सिया एक बहुत ही होनहार लड़की थी। सिया 20 साल की उम्र से ही जॉब कर रही थी। वो अपने पिता के जाने के बाद अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी। पर उसका भी एक सपना था कि उसके पास एक फॉर्च्यूनर हो, ताकि जो लोग उसे बोलते थे कि ये अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती, ये अपने घर का खर्चा नहीं चला सकती, उन लोगों को भी वह दिखा सके कि वह कितनी काबिल है। सिया अपनी माँ विमला से भी बहुत प्यार करती थी। माँ, मैंने अपने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, लेकिन अब मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, किसने मना किया है? तुम करो अपने सपनों को पूरा। हाँ तो माँ, मैं एक फॉर्च्यूनर लेना चाहती हूँ, ताकि जो लोग पापा के जाने के बाद कहते थे कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, उनको भी मैं दिखा सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे ये फॉर्च्यूनर कितने की आती है? माँ, फॉर्च्यूनर 40 लाख की आती है। इतनी महंगी? इतने में तो मैं तेरी 3 बार शादी करवा दूं। माँ, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मैं कमा तो रही हूँ। तू देख ले बेटा, तेरी शादी के लिए भी पैसे चाहिए, बाकी तेरी मर्जी है। सिया पूरी मेहनत लगा के ऑफिस में काम करती है और उसके बाद वो घर पर ऑनलाइन वर्क करती है, जिससे उसको काफी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। और कुछ दिनों बाद वो अपने सपनों की गाड़ी फॉर्च्यूनर खरीद के ले आती है। आज मुझे अपनी बेटी पे बहुत गर्व हो रहा है। मैंने उसको जितना होनहार बनाया, उसने उससे ज्यादा काबिल बन के दिखाया है। नहीं माँ, ये सब आप ही के कारण पॉसिबल हुआ है। इतनी महंगी फॉर्च्यूनर देख के उसके आस पड़ोस के लोग उसकी खुशी से जलने लगे थे। बिमला, तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है। उस सब की तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी है, मैं अपने आप देख लूंगी। उसके पापा के मरने के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल ली थी। साथ ही सिया ने अपने सपनों को भी पूरा करके दिखाया था। अब एक दिन बड़े ही अच्छे घर में उसका रिश्ता तय हो जाता है और बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। सिया अपने पति जय के साथ अपने ससुराल जाती है और अपने साथ अपने सपनों की गाड़ी फॉर्च्यूनर भी लेके जाती है। फॉर्च्यूनर के साथ अपनी बहू सिया को पाकर उसकी सास बहुत खुश होती है। बहू, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, तुम फॉर्च्यूनर अपने मायके में चलाती होगी, पर मैं ये सब करने की तुम्हें ससुराल में इजाजत नहीं दूंगी। पर क्यों माँ जी? बस मैंने तुम्हें बता दिया है। पर मैं अपने मायके में तो फॉर्च्यूनर चलाती थी। बस अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, अब ये फॉर्च्यूनर जय ही चलाएगा। ठीक है माँ जी, जैसा आपकी मर्जी। अब कमला की पड़ोसन उसके बहू की मुंह दिखाई के लिए उसके घर पर आती है। अब तुम आ ही गई हो तो हमारी नई फॉर्च्यूनर की मुंह दिखाई भी करके ही जाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले बहू की मुंह दिखाई तो करवा दो। वैसे कमला, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई है। तुम्हें तो बहू के साथ साथ फॉर्चून भी मिल गई है। हा हा हा, वो फॉर्चून नहीं, वो फॉर्च्यूनर है। खैर छोड़ो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम इसे गाड़ी ही बोलो। चलो बहू की मुंह दिखाई करवा देती हूँ। कमला, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अरे नहीं, तुम्हें वैसे ही लग रहा है। नहीं नहीं कमला, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें इतनी सुंदर बहू के साथ इतनी महंगी गाड़ी भी मिली है। हाँ हाँ ठीक है, तुम जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म पूरी करो। सिया कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बैठ के सुनती रहती है। वो सोचती है कहीं मेरे बोलने से घर में कोई कलेश ना हो जाए। कुछ समय बाद रात को कमला बाहर खड़ी अपनी गाड़ी को देखती होती है। तभी वहां एक बच्चा आता है। आंटी आंटी, ये इतनी सुंदर गाली किसकी है? आपकी तो शक्ल से ही लग रहा है कि ये गाली आपकी नहीं होगी। बदमाश लड़के, तू जाता है या अभी बताऊं तुझे? कमला की बातें सुनकर वो लड़का वहां से चला जाता है। कमला घर के अंदर की तरफ आती होती है। तभी वो बेहोश होके वहीं फर्श पर गिर जाती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर उसकी बहू आके देखती है। सिया अपनी सास को बेहोश देखकर बहुत उदास हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पति जय को फोन लगाती है, पर वो ऑफिस में बिजी होने के कारण उसका फोन नहीं एक्सेप्ट करता।
फिर वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ फॉर्च्यूनर की चाबी लेने जाती है और अपनी सास को फॉर्च्यूनर में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। आप सही समय पर यहाँ पर ले आए इनको, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि इनको पहले भी ये अटैक आ चुका है। बहू, तुमने आज मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आज तुम नहीं होती तो ना जाने क्या हो जाता। आज से मैं तुम्हें फॉर्च्यूनर चलाने की इजाजत देती हूँ। अब सिया रोज फॉर्च्यूनर चलाने लगी थी। आस पड़ोस के लोग उसे फॉर्च्यूनर वाली बहू कहने लगे थे। अरे तुम तो फॉर्च्यूनर वाली बहू की सास बन गई हो। हाँ हाँ, आज मैं मेरी बहू की वजह से ही यहाँ पे हूँ। मेरी बहू सबसे अच्छी है। अब दोनों सास बहू बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहने लगी थी।